नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है घर का स्वाद माँ। तो मैं आप लोगों के लिए आज रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट होता है, परेशानी होती है कि रोटी उनको बनाना नहीं आता है। लेकिन मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल फुली फुली रोटियाँ बनेंगी। हर रोटी आपकी फुली बनेगी और उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम रहेगा। बिना दांत वाला भी इसको खा सकता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी हमारी रोटियाँ। और कुछ बच्चे होते हैं कि हॉस्टल में होते हैं, अकेले होते हैं, उनको रोटियां बनाने नहीं आता। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार में परफेक्ट रोटियां बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और आपको इस तरीके से जब रोटियों को बनाएंगे तो आपको सब्जी की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही रोटियों को खा सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी ये रोटियां लगेंगी खाने में। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इससे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम सॉफ्ट मुलायम रोटियां। तो सबसे पहले हम आटा लेंगे, जितना भी आपको आटा लेना उस हिसाब से छन्नी से छान कर आटा ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी, नॉर्मल पानी आप डालते जाएंगे और इस तरीके से आटे को मिक्स करते जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आटा गूँथने का तरीका होना चाहिए, तभी आपकी रोटियाँ बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो हमें बस थोड़ा थोड़ा ही पानी लेते जाना है और आटे में मिक्स करते जाना है। एक साथ आपको पानी नहीं डालना है, नहीं तो कभी कभी होता है कि आटा गीला हो जाता है, और अगर आटा गीला हो गया तो रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और आटे को इकट्ठा करते जा रहे हैं। और इस तरीके से पूरा आटा हम इकट्ठा कर चुके हैं। फिर इसको बाद जब आटा हमारा इकट्ठा हो जाता है तो हाथों की हेल्प से इसको मसलना होता है। जितना अच्छे तरीके से मसलेंगे उतना अच्छे तरीके से आटा सॉफ्ट होगा। तो देख सकते हैं हमारा आटा लग चुका है और इसमें 3 उंगलियां लगाई जाती हैं। हमारी दादी नानियाँ लगाती थी, वैसे मैं भी लगाती हूँ, और इसको हाथों की हेल्प से चुमा जाता है। तो आप लोगों को ये करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग हमेशा करते हैं लेडीज़ें, इसलिए मैं कर रही हूँ। और आटा लगाने के बाद 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट के लिए रख सकते हैं, और इसके बाद हम फिर रोटियां बनाएंगे। तो फटाफट 10 मिनट हो चुका है और मैं थोड़ा सा आटा लूँगी और इस तरीके से मन चाहे साइज में जितना आपको छोटा बड़ा रोटियां बनाना है उस हिसाब से अब इसको कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े में बॉल की तरह हम इसको तोड़ लेंगे, ताकि हमको रोटियां बनाने में आसानी हो और एक साइज़ की रोटियां बने। और हल्का सा आटा लगाकर इस तरीके से पहले हम भगवान जी के लिए रोटियां बनाते हैं। तो छोटी सी मैं रोटी के लिए गाय माता होती है और गाय को पहला जो अन्न होता है वो दिया जाता है, इसलिए मैं पहले रोटी बना देती हूँ। उसके बाद फिर हम रोटियाँ फटाफट बनाते हैं। इस तरीके से हल्का हल्का आटा लगाकर और हल्के हाथों से आपको बेलन चलाना है। और इस तरीके से आप जब बेलन चलाएंगे ना तो चारों तरफ आपको बेलन चलाना है, एक तरीके से दबाते हुए नहीं, बस हल्के हाथों से आप चलाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी रोटियां बन जाएंगी। अगर आपको रोटी बनाने में अगर बेल नहीं पा रहे हैं तो भी मैं उसका तरीका आपको बताऊंगी। कि जैसे ये हम एक चकवा लिए, हाथों की हेल्प से थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं आटा लगाने के बाद, इसके बाद बेलन की हेल्प से बेल लेते हैं। आपको अगर गोल नहीं आता है, आप बैचलर हैं या कभी रोटियां नहीं बनाए हैं, तो इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी रोटियां आप बना सकते हैं बेलन की हेल्प से। लेकिन थोड़ी सी अगर एक बराबर रहेंगी तो ठीक रहेगा, लेकिन गोल भले ही नहीं बन पा रही है तो आप कोई भी बर्तन लीजिए, टिफ़िन हो, कोई भी डिब्बा, कंटेनर, कुछ भी हो, जितना छोटा बड़ा आप रोटियों को बनाना चाहते हैं उस रोटी के ऊपर रखिए और दाब से कट कर दीजिए। जितना एक्स्ट्रा आटा निकलता है उसको हटा दीजिए और रोटियां बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट गोल मटोल बनकर तैयार हो जाएंगी। तो देख सकते हैं हमारी रोटियां हमने बेल लिया हुआ है और फटाफट तवा गर्म कर दिया थे पहले से ही। तो उसमें हम रोटियों को रखे हैं, जैसे हल्का हल्का ना उसके ऊपर बबल्स आने लगे हैं तो हम रोटियों को पलट दिए हैं। तो देख सकते हैं कि कितनी सुंदर हमारी रोटियाँ एक बार में ही परफेक्ट फूली फूली बन रही हैं। दूसरा मैं आपको फिर से रोटियों को दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं कि रोटियों को मैं डाल दी हूँ रोटी को। उसके बाद इसके ऊपर हल्का हल्का सा वाइट वाइट दिखने लगेगा, मतलब थोड़ा सा फूला फूला समझ में आएगा, बबल्स आने लगते हैं तो इसको उलट पलट देंगे। उसके बाद फिर फटाफट हम इसको गैस फुल फ्लेम पे ही आपको करना है और गैस पे रख के इस तरीके से हम रोटियों को सेक लेंगे। तो हर रोटी आपकी परफेक्ट बनेगी, कोई रोटी ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी रोटी फूलेगी नहीं। और जब रोटियां फूली होती हैं तो खाने में भी मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी परफेक्ट रोटियां बनती है। बहुत लोगों का होता है कि रोटियां बनाने में उनको परेशानी होती है यार, बना नहीं पाते, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो आज लेकर आई हूँ। तो देख सकते हैं ना कि कितनी फुली फुली हमारी रोटियां बनी हुई हैं।
तो देख सकते हैं कि सारी रोटियां हम बनाकर तैयार कर चुके हैं और कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। जैसे कि मोड़ने से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना मुलायम और कितनी सॉफ्ट हमारी रोटियां बनी हुई हैं। इस तरीके से हम चाहे घंटों दिन भर भी रख देंगे ना तो भी हमारी रोटियां कड़ी नहीं होंगी, बिल्कुल सॉफ्ट भी बनी रहेंगी। तो थोड़ा सा हम आपको अलग तरीके से बिना सब्जी के भी खाना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना सब्जी के हम कैसे खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ घी सबके यहाँ होता है अवेलेबल। बच्चे भी अगर हॉस्टल में हैं तो उनके माँ देती हैं उनको घी खाने के लिए। तो अगर घी आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी मैं उसका तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से। तो अभी घी है तो हम घी को लगा लेते हैं। अगर घी नहीं है तो उसके जगह पे आप सरसों तेल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल हर जगह अवेलेबल होता है, क्योंकि उसी में सब्जियां बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से घी हम लगा लिए हुए हैं और इसके बाद 4 रोटियों में, और फटाफट उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले लगाएंगे। तो देख सकते हैं ना कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हमारे रोटियां लग रही हैं, एकदम जैसे कि हमारी दादी नानियाँ बनाती थी रोटियों को एकदम सॉफ्ट, रुई के फाहे की तरह। सेम वैसे ही मैं आज रोटियों को बनाई हुई हूँ। ये मैं हाथों में ली हूँ तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम हमारी रोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो चलते हैं हम मसाले ऐड करने के लिए। मसाला नहीं है लेकिन नमक है, लाल मिर्च पाउडर है। तो एक रोटी को हम लेंगे और हल्का सा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, बहुत ही हल्का हम इसमें नमक छिड़क देते हैं। तो हाथों की हेल्प से चुटकी से हम डाल रहे हैं। और लाल मिर्च है ये, आप जितना भी तीखा खाना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगता है। अगर आपके पास जिंजर पाउडर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस तरीके से लगाकर इसको हल्का सा मसल देंगे और इस तरीके से रोल बना लेते हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। बहुत जब हमारे यहाँ सब्जियाँ नहीं होती हैं तो हमारे घर में इसी तरीके से रोटियों को खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है रोटियाँ। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम रोल कर दिए हैं। और आपको बर्तन भी फंसाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लेट हो रहा है तो फटाफट बस रोटियों को हम बनाएं और इस तरीके से नमक, थोड़ा सा मिर्ची लगाएं और इसके बाद रोल करके फटाफट खाकर एंजॉय कर लिए। बर्तन भी हमारा नहीं फंसा और इसके बाद चटपटा भी लगा, पेट भी भर गया और हमारे समय की भी बचत हुई, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सब्जी बनाए, दाल बनाए या कोई भी पूरा खाना बनाएं। तो वो झटपट इस तरीके से बनाकर पेट को भर सकते हैं और हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तो उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें जिसका नाम है अनीता पाठक, और मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है घर का स्वाद माँ, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फटाफट उसके बाद मेरे पास जो भी सब्ज़ी बनी हुई थी मैं उस सब्ज़ी के साथ भी इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। हमारे यहाँ आज आलू बैगन की सब्ज़ी बनी हुई थी, उसी के साथ मैं रोटी आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही सिंपल तरीके से रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।